Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alisha Isles. Today we are going to discuss cue card, that is describe an activity that made you feel tired. आज हम एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से आप टायर्ड फील कर चुके हो, टायर्ड लाइक एग्जॉस्टेड, थके हुए। इसमें आप कोई जिम की एक्टिविटी बता सकते हो, एक्सरसाइज बता सकते हो, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग। और इट्स बेटर कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड कंटेंट इसमें उठाओ, अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो। बट आज मैंने जिम के रिलेटेड टॉपिक लिया है। सो लेट्स डिस्कस द क्यू। फर्स्ट क्यू इज़ व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस। ये एक्टिविटी कब और कहाँ हुई, यानी कि आपको एक टाइम और उसके प्लेस के बारे में बताना है। सेकेंड, वाई यू टुक पार्ट इन। आपको इसमें रीज़न बताना है कि आपने उसमें पार्टिसिपेट क्यों किया। व्हाट द एक्टिविटी वॉज, एक्टिविटी क्या थी। एंड एक्सप्लेन वाई इट मेड यू फील टायर्ड, और आप इसकी वजह से क्यों थके, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स चेक द सैम्पल। may start as well. It is well said quote that health is wealth. quote का मतलब जैसे एक saying कि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि health is wealth है। And in this current scenario, everyone is obsessed with a good physique and my bosom buddy Ria is no exception. कि आजकल के टाइम में हर कोई एक अच्छी फिजिक मतलब एक स्लिम फिट बॉडी का शौकीन है। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड, बॉसम बडी एक ईडियम है जिसका मतलब है बेस्ट फ्रेंड, रिया कोई इसके अलावा नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो भी इसी चीज़ का पार्ट है, उसको भी एक अच्छी फिजिक पसंद है। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी दैट मेड मी एग्जॉस्टेड। और अब मैं एक एक्टिविटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करवाया हो। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड। रिया इज़ फिटनेस फ्रीक। फिटनेस फ्रीक मतलब उसको फिटनेस फिट रहने का काफ़ी शौक है। एंड वन डे शी कंपेल्ड मी टू गो टू जिम ड्यूरिंग वीकेंड। और एक दिन उसने मुझे जिम जाने के लिए काफ़ी फोर्स किया। कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स करना, मजबूर करना। मतलब स्टार्टिंग में आई रेजिस्टेड टू गो देयर बट इवेंचुअली रिया कन्विंस्ड मी बाय मेकिंग मी अवेयर अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ बीइंग एज फिट एज फिटर। रेजिस्टेड का मतलब होता है मना करना, कि स्टार्टिंग में तो मैंने मना किया उसको, बट इवेंचुअली मतलब फाइनली लास्ट में रिया ने मुझे कन्विंस कर लिया ये बता के कि फिट एज फिडल रहने के क्या फ़ायदे हैं। एज फिट एज फिडल एक इडियम है जिसका मतलब है हेल्दी फिट एंड फाइन रहना। यानी कि पहले तो मैं जिम नहीं जा रही थी बट लास्ट में रिया ने मुझे जिम जाने के फ़ायदे बताए, हेल्दी रहने के फ़ायदे बताए, तो मैं कन्विंस हो गई। When I entered the gym, situated at a stone throw away from her abode. जब मैंने जिम में एंटर किया जो कि मेरे फ्रेंड के अबोर्ड यानी कि रेजिडेंस के थोड़े ही दूर था। स्टोन थ्रो अवे, अगेन वी हैव यूज ईडियम। स्टोन थ्रो अवे मतलब बहुत ही पास में। आप चाहो तो आप अपने अबोर्ड के बारे में बोल सकते हो कि मेरे घर के पास एक जिम है। जब मैं वहाँ एंटर हुई, आई गॉट mesmerized with not only ambience but also with the people doing gym there. मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई ना सिर्फ वहाँ के एम्बियंस इन्वायरमेंट से बट जो लोग वहाँ पे जिम कर रहे थे उनसे भी। आई गॉट एस्टॉनिश, मैं हैरान हो गई। हाउ पीपल वर कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज डिस्पाइट ऑफ स्वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। कि इतने टाइम में पसीना आने के बावजूद भी कैसे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। मतलब इसमें आप अपने आप को लेज़ी की तरह ट्रीट कर सकते हो कि मैं बहुत लेज़ी हूँ। और जब मैंने जिम में एंटर किया तो मैं काफ़ी हैरान होगी वहाँ के लोगों को देख के कि वो इतने पसीने आने के बाद भी अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई ट्राई ट्रेडमिल। बहुत ही पहली बार मैंने ट्रेडमिल ट्राई किया। एंड इट वॉज फुली ऑटोमेटेड येट ट्रेनर असिस्टेड मी इन ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट। मतलब वो पूरा ऑटोमेटिक था लेकिन फिर भी ट्रेनर ने मुझे असिस्ट किया, हेल्प किया उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए। टू बी ऑनेस्ट विद इन 30 मिनट्स आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। 30 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरी तरह थक चुकी थी। एंड डिड नॉट हैव इनफ एनर्जी टू गो होम बाय माई सेल्फ। और घर अपने आप जाने की मेरे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं बची थी। दिस देयर वॉज सिवियर एक इन माई होल बॉडी एज आई ट्राइड जिम फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि मैं जिम पहली बार गई थी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मेरी पूरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन था। सिवियर एक मतलब पेन एंड सिवियर मीन्स बहुत ज़्यादा। However, at that time, I decided to work on my physical fitness
as I have been accustomed to live a sedentary lifestyle which causes a myriad of health problem। लेकिन उस समय मैंने अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के एकस्टम्ड हो गई थी। एकस्टम्ड मतलब हैबिचुअल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है सारा दिन बैठे रहना, कुछ भी ना करना। कहने का मतलब मैंने जब जिम किया, एक्सरसाइज किया, तो मैंने अपने बॉडी में एक अलग एनर्जी फील की, पेन फील किया, और उसके बाद मैंने अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर काम करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैं सारा दिन बैठी रहती थी और इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आप इधर एग्जांपल भी दे सकते हो जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ओबेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय गेटिंग एग्जॉस्टेड इन जिम में थकने के बाद आई वॉज एबल टू बर्न कैलोरीज एंड गेट रीड ऑफ माई सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि मैं अपनी कैलोरीज बर्न कर पा रही थी, मतलब मैं उसे एबल हो गई थी कैलोरीज बर्न करने के लिए, और मैंने अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी छुटकारा पाया। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। In the end, I can say that time and again this type of exhaustion can be great to maintain a sound health। कि लास्ट में मैं यही कह सकती हूँ कि सम टाइम एंड अगेन का मतलब होता है कई बार इस तरह की एग्जॉशन, थकावट हमारी अच्छी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। साउंड हेल्थ मीन्स गुड हेल्थ। आई होप you all understand this content, and today in this cue card we have used a lot of vocabulary, so with this you can improve your lexical source. Okay, thank you. Don't forget to share, subscribe and like it.